गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को रिलेशन। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of a Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first elements and the second element of the order pair in A cross B. The second element is called the image of the first element. फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो इमेज है। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है। जो इसमें एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो उसका इमेज है 16। फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है तो उसका इमेज ये बन रहा है 9। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर पेयर होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, फर्स्ट एलिमेंट ये होगा और सेकंड एलिमेंट ये होगा। ये ऑर्डर पेयर है, ये रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन इनका ये है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है सेकंड एलिमेंट, ये रिलेशन है। और ये जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होंगे। ऑर्डर पेयर बनेगा आपका 3 9। इस तरह से लिखेंगे आप 3 9 4 16। 3 ए का एलिमेंट है, 4 ए का बी का ए का एलिमेंट है और 16 बी का एलिमेंट है, 9 बी का एलिमेंट है। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर बनता है और सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोला जाता है। The set of all first element of the ordered pair in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R. फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। The set of all elements, all second element in the relation R from a set A to a set B is called the range of the relation R. सेकेंड एलिमेंट को रेंज कहा जाता है। द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। नोट दैट रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, और कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं। इसमें ए बी सी। अगर ये 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है और 3 बी से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो होंगे डोमेन। डोमेन डोमेन के अंतर्गत आएंगे 1 2 3। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, और जिनसे जुड़ा हुआ है, जो इसका इमेज बन रहा है, उसको बोलेंगे रेंज। रेंज हमारा हो जाएगा ए बी, ए कामा बी, ये रेंज हो गया। तो ए के जितने एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं, वो हो गए आपके डोमेन। और जो इमेज बन रहा है वो आपका हो गया रेंज। और सेकेंड में बी में टोटल एरिया जो है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अब अगर ऑर्डर पेयर देखा जाए तो हम लोग इसको 1 2 3 ए बी
ABC इस तरह से है, तो हम लोग इसको लिखेंगे रिलेशन 1A 2B 3B। ये हमारा इस तरह से रिलेशन लिखा जाता है। और इसमें आप जो फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 को ही बोलते हैं डोमेन। और सेकेंड एलिमेंट क्या है? ABB। AB बोलेंगे, सेकेंड एलिमेंट को बोलेंगे रेंज। और जो बी में टोटल एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में लिखना होगा तो लिखेंगे ABC। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। A relation may be represented algebraically either by the roster method, या तो हम रोस्टर मेथड में लिखें, और बाय द सेट बुल्डर मेथड, या सेट बुल्डर मेथड में लिखें। रिलेशन को दोनों मेथड में लिखा जाता है। एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अभी एरो डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हैं आप। एक एग्जांपल है, जैसे लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक सेट है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और आर कैसा है? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी जो सेकेंड वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू से एक ज़्यादा है। तो इसको अगर डायग्राम से अगर बना के दिखाना चाहें, डायग्राम से हम इस तरह से बना के दिखाएंगे। इसमें है 1 2 3 4 5। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि सभी एलिमेंट को लिखा जा सके। 1 2 3 4 5 6। और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। ये आपके एलिमेंट हो गए। अब बता रहा है आर अगर बनाया जाए तो एक्स अगर 1 रखते हैं, यक्स अगर 1 रखेंगे इसमें क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। जब यक्स 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2 1 2। और जब x 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। यक्स 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। और x 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। यक्स 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। और यक्स जब 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। तो 1 रखने पे जब x 1 रखा गया तो y की वैल्यू 2 मिली, आर्डर पेयर बना 1 2। जब x 2 रखे तो y की वैल्यू 3 मिली, तो 2 3 हो गया आर्डर पेयर। इसी तरह से 3 4 4 5 5 6। 1 2 से रिलेट हो रहा है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। जब ये लोग रिलेशन आपस में बना रहे हैं तो अब जो आप सेट ए में देख रहे हैं, ये ए है और ये बी, ये आपका बी, तो बी भी ए ही है। अब ध्यान देंगे, बी नहीं है, बी भी ए ही है। तो ये आपका जितने एलिमेंट्स आप देख रहे हैं रिलेशन में, फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5, केवल 1 2 3 4 5 ही डोमेन है। अगर डोमेन लिखा जाए तो डोमेन को लिखेंगे केवल डोमेन के अंतर्गत 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6, जो सेकेंड एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट 2 3 4 5 6, ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन सेकेंड
एरिया का पूरा एलिमेंट्स बोला जाता है कोडोमेन। सेकेंड एरिया में पूरा एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, उसको बोलते हैं कोडोमेन। और फर्स्ट रेंज में नहीं बोलेंगे पूरे एलिमेंट्स को डोमेन, केवल जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग रिलेशन बना रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं डोमेन। जिनसे जिनसे रिलेशन बन रहा है उस एलिमेंट को, यानी सेकेंड एलिमेंट, सीधा सीधा से एकदम सिंपल आप ये समझें कि फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन और सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज। और जो सेकेंड फिगर है आपका ये, इसके पूरे एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व किया। इक्वल टू है आर दिया हुआ है, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, अभी जैसे आगे हमने बताया। और ये किससे किससे रिलेट है, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। तो डोमेन यानी जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन के अंतर्गत आएगा। 1 2 3 4 5 देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ये आपके डोमेन के अंतर्गत आएंगे। रेंज जो इमेज बन रहा है 2 3 सेकेंड एलिमेंट 4 5 6, ये आपका रेंज होगा। कोडोमेन सेकेंड फिगर का जितने भी एलिमेंट होंगे जहां पे इमेज बनता है उसके पूरे एलिमेंट्स को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन के अंतर्गत आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन का। एग्जाम्पल नंबर 8, शो अ रिलेशन बिटवीन द स्टेप sets P and Q. Write the relations in the set builder form, in roster form. What is its domain and range? सेट बुल्डर फार्म में भी रिलेशन लिखना है और रोस्टर फार्म में भी रिलेशन लिखना है। पहले इस फिगर को आप समझें। 9 का इमेज बन रहा है 3 और 9 का इमेज बन रहा है -3। 4 का इमेज बन रहा है 2 और -2। 25 का इमेज बन रहा है 5 और -5। देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, x इज द स्क्वायर ऑफ y। x क्या है, स्क्वायर है y का। x y का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 तो -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 तो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो -3 का स्क्वायर 9। तो x इज द स्क्वायर ऑफ y, ये रिलेशन है हमारा। इसको हम लिखेंगे सेट बुल्डर फॉर्म में। सेट बुल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स वाई सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, और एक्स एलिमेंट किसका है, पी का, वाई एलिमेंट क्यू का। रोस्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकेंड एलिमेंट। तो 9 3, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 -3, 4 2, 4 -2, 25 2, 25 -5। तो सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर है, देख सकते हैं आप। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट के होते हैं वो डोमेन होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में है 9 4 25, तो 9 4 25 डोमेन हो जाएगा। रेंज जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको रेंज बोलते हैं। 3 -3 2 -2 5 -5, ये आपका रेंज हो गया। और अगर आपको कोडोमेन लिखना है तो कोडोमेन आप देख सकते हैं फिगर में, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें आपके, जितने एलिमेंट हैं
इस फिगर में जितने एलिमेंट हैं बी में वो सभी कोडोमेन होंगे। -5 3 2 1 -2 -3 5 सभी कोडोमेन के अंतर्गत आएंगे। नोट, इफ एन ए इफ एन ए इक्वल टू पी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में p है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में q है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछा जाए तो 2 के पावर पी क्यू होगा। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट हैं 1 2, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। तो आपकी टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 2 2 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट हो गए। अगर टोटल रिलेशन पूछा जाए, नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा आपका 2 के पावर 6 64। लेट एग्जाम्पल नंबर 9, ए 1 2 है और बी में 3 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो पहले ए में ए क्रॉस बी कितने रिलेशन बनेंगे, 2 2 जा 4, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 4 एलिमेंट्स बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इंटू बी विल बी कितना, 2 के पावर 4। जितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, जितने इसमें होंगे एलिमेंट्स, वो पावर में हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। एक्सरसाइज 2.2, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको, ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए बाई आर। कैसा रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पहले एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस दूसरे एलिमेंट को अगर माइनस करें तो 0 के बराबर हो जाए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ए इक्वल टू दिया है आपको, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 14 तक है। रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ ए। तो पहले अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 1 लेते हैं, देखिए इसको आप देखिए, पहले अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस क्या लिखें कि 0 हो जाए, तो y इक्वल टू 3 लिखेंगे तभी 0 होगा। और अगर हम इसमें x की जगह 2 लेते हैं, 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 करें तभी तो 0 होगा। 6 माइनस 6, इसका मतलब x के प्लेस पे 2 लेना है, y के प्लेस पे 6 लेना है, 2 6 हो गया। और देख लीजिए 3 इंटू, अगर x के प्लेस पे 3 लेते हैं तो 9 हो जाता है, माइनस 9 करेंगे तभी 0 होगा। यानी x के प्लेस पे 3 लिए, y के प्लेस पे 9 लेना होगा आपको। और क्या हो सकता है, 3 इंटू 4 ले लेते हैं x के प्लेस पे, तो माइनस 4 3 जा 12 हो गया, तो यहाँ भी 12 लेना होगा तभी 0 होगा। तो x के प्लेस पे 4 लिए तो y के प्लेस पे हमको 12 लेना पड़ा। ये आपका हो गया 4 12।
अब आप कुछ ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 3 × 5 लिया 15 हो गया, तो यहाँ पे आपको 15 लेना होगा, जो कि आपको एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे ए में, क्योंकि वो 14 तक ही है। तो अब आप इसके आगे नहीं ले सकते हैं। ये रिलेशन आपका बन के तैयार हो गया। ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन से आपको लिखना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, तो 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं, 3 6 9 12 3 6 9 12 ये रेंज हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन ए टू ए था, और ए में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 14 तक। तो कोडोमेन में पूरे एलिमेंट को लेते हैं, तो ये आपका कोडोमेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, define a relation R on the set N of natural number by x y such that y equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। आपको इस बार ऐसा एक रिलेशन बनाना है कि फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम 5 ऐड करें तो y मिल जाए, और x फर्स्ट एलिमेंट केवल आपको लेना है लेस देन 4। ये आपका रिलेशन, ये ये सेट बोल्डर फार्म में लिखा गया। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4 होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर इसमें हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 + 5 यानी 6, y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो 5 + 2 7 हो जाएगा, y 2 7 हो गया। और अगर x इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो 5 + 3 8 हो गया। अब हम 4 रख ही नहीं सकते x की वैल्यू, क्योंकि x लेस देन 4 है, 4 से छोटा है। अब इसके आगे हम x की वैल्यू कुछ रख नहीं पाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन बन के तैयार हो गया। ये रोस्टर फार्म में है, और ये किसमें लिखा है? सेट बोल्डर फार्म में। अब इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3, 1 2 3 डोमेन है। सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोला जाता है। सेकेंड एलिमेंट है 6 2 8, तो आपका 6 7 8, 6 7 8 हो गया आपका रेंज। अगर आपसे कोई पूछता को डोमेन क्या होगा, तो को डोमेन में आप रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई, नेचुरल नंबर का ये सेट है, आपका नेचुरल नंबर के हैं। कोडोमेन में पूरे नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर। अगर आपको कोडोमेन बोला जाए तो कोडोमेन नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हम सेकंड की पूरे एलिमेंट्स को लेते हैं और ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई, कैसा रिलेशन करना है, दिखाना है, एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस इनका ऑड होना चाहिए। तो हम लोग चेक करके देखते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड होना चाहिए। क्या क्या मिल सकता है? अगर हम पहले का अगर एक लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए लेते हैं, तो दूसरे के किस एलिमेंट को साथ में रखें कि डिफरेंस आपका ऑड आ जाए? तो देखते हैं, दूसरे को अगर 4 रख देते हैं तो ऑड आ जाएगा, डिफरेंस 3 का आएगा, ऑड हो गया। 6 रखेंगे तब भी आ जाएगा, 1 - 6, डिफरेंस 5 का होगा। अब किसी को नहीं रख सकते, 8 9 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब 2 से देखते हैं कितने बन पा रहे हैं। 2 4 होगा नहीं, 2 6 नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर आ जाएंगे।
2 9 हो जाएगा, डिफरेंस 7 आएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। 2 से जितना बनना था बन गया। अब 3 से 3 4 ले सकते हैं, डिफरेंस 1 आएगा। 3 6 से ले सकते हैं, डिफरेंस 3 आएगा, ऑड नंबर है। 3 9 नहीं ले सकते, इवन नंबर आ जाएगा। 3 9 नहीं ले सकते। 5 से देखते हैं कितने बनते हैं। 5 4 लेंगे, डिफरेंस 1 आएगा, बन जाएगा। 5 6 लेंगे तब भी आपका आ जाएगा डिफरेंस 1, ये भी ऑड नंबर है। 5 9 नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंस करेंगे 5 9 का तो आ जाएगा 4, जो कि इवन नंबर है। तो इतने हमारे पास ये बने आपके रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं। ये सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा गया है। अब इनको देखकर आप बता सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के अंतर्गत आएगा और सेकंड एलिमेंट रेंज के अंतर्गत आएगा। डोमेन और रेंज आप बता सकते हैं। आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना था और रोस्टर फॉर्म में ये लिखा गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर दिया हुआ है, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन द सेट बुल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। क्या डोमेन है, क्या रेंज है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना भी है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिगर को देख के लिखना है। सेट बुल्डर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या एक्स में से वाई को माइनस कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, देख लीजिए। 5 में से 3 निकल गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, सच है। यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। और एक्स कहाँ कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 8 से छोटा है, 4 से बड़ा है। तो इस तरह से आप लिखेंगे इसको, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स लेस देन 8 ग्रेटर देन 4, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ एन। ये आपका सेट बुल्डर फार्म। अगर रोस्टर फार्म में लिखना हो तो रोस्टर फार्म में आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 5 है, 5 3 बन जाएगा, एक 6 4 बन जाएगा, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर आपका 7 5 बन जाएगा। ये हो गया रोस्टर फार्म में। डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, तो 5 6 7 डोमेन हो गया। सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोला जाता है, तो 7 4 5 ये आपका रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाई, रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट ए बी एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज इजेक्टली डिविजिबल बाई ए। यानी जो सेकेंड एलिमेंट है वो ए फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, सब कुछ फाइंड करना है। देखते हैं इसको हम। आर ए इक्वल टू दिया है, हमारा सेट दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 6, और ए बी सच दैट ए बी एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज इजेक्टली डिविजिबल बाई ए। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होगा, डिविजिबल है। तो सेकेंड एलिमेंट देखिए इसका, जैसे अगर हम सेकेंड एलिमेंट 1 लिए तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1, इसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट 2 है फर्स्ट एलिमेंट से, तो पहले हम इसको लिखने के लिए इस तरह से आप लिखे तो सही रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट किसको किसको डिवाइड करेगा ये सोचिए। बी इज इजेक्टली डिविजिबल बाई ए से डिवाइड हो रहा है बी, तो फर्स्ट एलिमेंट किसको किसको डिवाइड करेगा, देख रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा 1 1, फर्स्ट एलिमेंट 2 को डिवाइड करेगा, ये 2, फर्स्ट एलिमेंट 3 को डिवाइड करेगा, फर्स्ट एलिमेंट 4 को डिवाइड करेगा, और फर्स्ट एलिमेंट 6 को डिवाइड करेगा। फर्स्ट एलिमेंट से जितने भी बन रहे थे
लिख लिए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अब सेकेंड एलिमेंट किसको किसको डिवाइड करेगा? पहले तो सेकेंड एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा, सेकेंड एलिमेंट 2 को डिवाइड करेगा। अब सेकेंड एलिमेंट 3 को तो डिवाइड करेगा नहीं, 4 को करेगा। 2 को लेंगे और ये किसको डिवाइड करेगा? 6 को कर देगा। 2 3 जा 6 होता है। 2 से जितने भी डिवाइड हो रहे थे सबको ले लिए। अब 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं? 3 से 3 डिवाइड होगा, ये पेयर बनेगा। 3 से 4 डिवाइड होगा नहीं, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये बना। और 3 से कोई नहीं बनने वाला है। 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा। और 4 से 6 नहीं डिवाइड होगा, ये गलत लिखा हुआ है। 4 से 6 नहीं डिवाइड होगा, 4 का काम हो गया, बस बचा 6। 6 से 6 डिवाइड होगा, ये आपका बन गया। अब इसमें आप देखें डोमेन, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या है? 1 1 है, 2 है, 2 3 है, 4 भी है, 4 है, और 6 है, 6 भी है। ये आपके डोमेन के एलिमेंट हो गए। रेंज जिनसे जिनसे बन रहा है। सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4 6 पूरा है। 1 2 3 4 6, ये आपका डोमेन हो गया, रेंज हो गया। और अगर कोडोमेन पूछता तो कोडोमेन ए टू ए है तो सेकेंड एलिमेंट में पूरा आ जाएगा, ये भी कोडोमेन हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। कैसे रिलेशन डिफाइन कर रहा है? इसको आप देखें, आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स प्लस 5, ये आपका पेयर है एक्स कामा एक्स प्लस 5, और एक्स एलिमेंट होना चाहिए आपका 0 1 2 3 4 5 तक। तो देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। अगर एक्स 0 ले रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट 5 मिल जाएगा अपने आप। अगर एक्स 1 ले रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट 6 हो जाएगा। एक्स 2 लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 7। एक्स 3 लेते हैं सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा आपका 8। और एक्स 4 लेते हैं सेकेंड एलिमेंट 9 हो जाएगा। एक्स 5 लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट 10 हो जाएगा। और अब x की वैल्यू और कुछ नहीं लिया जा सकता क्या, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेशन किया गया है। x की वैल्यू केवल 5 तक हो सकती है। तो हमारा रिलेशन बन गया रोस्टर मेथड में 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है, बार बार बताया जा चुका है। इसको आप देखें 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। सेकेंड एलिमेंट को रेंज 5 6 7 8 9 10, ये आपका रेंज के अंतर्गत आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। राइट द रिलेशन आर। एक रिलेशन आर लिखना है एक्स कामा एक्स क्यूब। एक्स ये प्राइम नंबर लेस देन 10 और एक्स प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, 10 से छोटा प्राइम नंबर, इन रोस्टर फार्म। तो ये टू सेट बोल्डर फार्म में लिखा गया है एक्स कामा एक्स क्यूब। एक्स ये प्राइम नंबर लेस देन 10, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। तो अगर एक्स इक्वल टू 2 लेंगे तो एक्स क्यूब आएगा 8, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है। अगर एक्स इक्वल टू 3 लिए तो एक्स क्यूब इक्वल टू मिलेगा आपको 27।
3 के बाद प्राइम नंबर है 5, 5 लिए तो एक्स क्यूब आएगा आपका, 5 का क्यूब 125। 5 के बाद प्राइम नंबर 7 है, अगर 7 लिए एक्स की प्लेस पे तो एक्स क्यूब आएगा 343। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर यही होते हैं 2, 3, 5, 7 और कोई नहीं है, इसलिए स्टॉप हो गया। ये आपका रिलेशन हो गया रोस्टर मेथड में। क्वेश्चन नंबर 8, A इक्वल टू एक्स वाई जेड और B इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का फाइंड करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर फाइंड करते हैं तो 3 2 जा 6, ए में 3 है, बी में 2 है, 3 2 जा 6 एलिमेंट मिलेंगे। x1 x2 y1 y2 z1 z2 z1 z2, ये आपके 6 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होता है, 2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 64 होता है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई। एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ जेड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जेड इंटीजर होता है और ए बी इंटीजर के एलिमेंट है। ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी करने पे इंटीजर मिलेगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ये रिलेशन है। डोमेन क्या हो जाएगा, जेड, रेंज जेड, क्योंकि डोमेन रिलेशन ऑन जेड, रिलेशन ऑन जेड है तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे सब किसी न किसी का इमेज होंगे, कोई न कोई इमेज बनाएगा। और रेंज भी आर हो जेड होगा, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर हैं। अगर इस तरह से आप बनाएंगे फिगर, ये जेड होगा, इसमें इसमें भी जेड होगा, सभी जेड किसी न किसी से जुड़ेंगे, इंटीजर जुड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे आप 2 लेते हैं, तो अब ए में से 2 यानी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, इंटीजर ही मिल रहा है। यानी किसी भी एलिमेंट्स को जोड़ेंगे आप, चाहे जिसको भी, तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब ए में जेड में जितने भी लोग हैं इनका कोई न कोई इमेज आपका इसमें जेड में दिखाई देगा, मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट इसके जुड़ेंगे तो डोमेन में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब जेड आ जाएगा। सभी इमेज बना रहे हैं तो रेंज भी जेड होगा। और कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन को भी आप जेड लिखेंगे। 2.2 कंप्लीट हो गया।